Hello student, good morning. Today in this video I am going to teach you the first poem of English poetry named My Mother at 66, composed by one of the greatest poetess, Kamal Das. In this poem, the poetess describes the old age and what happened in old age, what is the feeling of old age, everything she describes. The poem is a short poem but beautifully describe the emotion and feelings. Now we can start to study the poem. Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. इन इसमें कवित्री और उसकी माँ घर से निकल रहे हैं, गाड़ी में हैं फ्लाइट के लिए, और उसकी माँ बगल में बैठी हुई है। ये उसमें दिखाए हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग, कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचिंग की तरफ जा रही है, जो फ्राइडे के सुबह की बात है, पिछले फ्राइडे के सुबह की बात है। तो वह देखती है, आई सा माई मदर बिसाइड मी, वो देखती है कि उसकी माँ जो बगल में बैठी हुई है, डोज ओपन माउथ, वो झपकी ले रही है, उसकी मुख खुले हुए हैं, हर फेस आर्सेन लाइक, उसके चेहरे वृद्ध हो जाने के कारण राख के समान मुरझा गए हैं। लाइक डैट ऑफ कॉर्प्स, अब मुरझा करके एक मुर्दे के जैसे उसके चेहरे दिख रहे हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उस वृद्धावस्था के चेहरे को देख करके कवित्री को दर्द महसूस होता है, उसे दुख महसूस होता है। वह सोचती है कि यह वृद्धावस्था एक दिन सबको आना है। डैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो जितना दिखती थी वो इतना वृद्ध हो चुकी थी, यह देख करके उसे दर्द का अनुभव होता है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही वह जब ये सोचती है कि उसकी माँ वृद्ध हो गई है, तो वृद्धावस्था निश्चित ही होता है, और जितनी दिखती है उतनी वृद्धावस्था हो गई है। तो सब सोचने से दुख होता है, इसीलिए वह उस विचार को हटा देती है कि जब सोचेंगे तो दुख ही होगा, इसीलिए सोचेंगे नहीं तो दुख नहीं होगा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जब वो गाड़ी से चल रही है तो जो सड़क के किनारे के छोटे छोटे पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो स्प्रिंटिंग मतलब धावते हुए दिख रहे हैं। जबकि पेड़ तो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन जब गाड़ी की स्पीड से देखने से लगता है कि पेड़ क्या है, दौड़ रहे हैं, इसलिए वो पेड़ दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम, और जो बच्चे सड़क के किनारे जो घर बने हैं उसमें जो बच्चे रह रहे हैं, उस सड़क के किनारे के घर से बाहर आ रहे हैं, वो प्रसन्न हैं। और जब वो बाहर आ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कोई लिक्विड किसी चीज़ से गिर करके बाहर निकल रहा हो, ऐसे वो कंटिन्यू बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जाने के लिए सिक्योरिटी चेक करती है, इसीलिए स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, तो कवित्री कुछ गज की दूरी पर दूर खड़ी थी।
आई लुक्ड अगेन एट हर, तो पुनः अपनी माँ को देखती है। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, तो उसकी माँ के जो चेहरे हैं वो मुरझा गए हैं, उदास हैं अर्थात सूख गए हैं। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि अधिक जब जाड़े होती है तो कुहरे के कारण चंद्रमा का जो प्रकाश है वह धुंधला दिखने लगता है, वैसे इसकी माँ के वृद्धावस्था के कारण चेहरे का जो चमक है वो गायब हो गया है। एंड फेल्ट डैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उसने वो महसूस की कि वह किस तरीके से उस परिचित वृद्धावस्था के दुख को झेल रही है, अर्थात वृद्धावस्था जब आता है किसी को तो कितना दुख होता है, वो उस दुख को महसूस कर रही है। माई चिल्ड्रेंस फियर, जो मेरे बच्चों का भय है कि वृद्धावस्था जो है वो उन देख करके बच्चे भी भय खाते हैं, या फिर वृद्धावस्था बच्चे भयभीत होते हैं कि वो भी ऐसे वृद्ध हो जाएंगे। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, लेकिन जो कुछ भी है मैंने इस पर विचार नहीं किया, मैंने कहा कि मैं तुम्हें आपसे शीघ्र मिलने की कामना करता हूँ अम्मा। अम्मा इज ए वर्ड विच इज यूज टू मदर। ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैंने जो कुछ भी किया तो ये सब सोचने के बाद भी केवल क्या किया, मुस्कुराया। एंड स्माइल, और मुस्कुराया। एंड स्माइल, और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे क्या कर दिया, गुड बाय करके विदा कर दिया। तो ये छोटा सा पोएम था जो समाप्त हो जाता है यहाँ पर। और पोएटिस इसमें कमल दास की फीलिंग दिखाई गई है, जो अपनी माँ को देख करके उस वृद्धावस्था की फीलिंग को महसूस करती है। और इसके क्वेश्चन आंसर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।